वहीं मध्य प्रदेश के बजट सत्र से पहले विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी विधायकों की मांग से सहमत हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों की लागत अधिक हो गई है, ऐसे में विधायक निधि बढ़नी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बातचीत की हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा ने। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के पहले विधायकों की भी कुछ मांगें आने लगी हैं। वहीं स्पीकर भी विधायकों के लिए अब विधायक निधि और स्वेच्छादान इसको बढ़वाना चाहते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या विधायकों की मांगें हैं और वो इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं। सत्र शुरू हो रहा है, इसके पहले विधायकों की कुछ मांगें आ रही हैं कि स्वेच्छादान बढ़ना चाहिए, विधायक निधि बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले न्यूज़ नेशन के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। एक राय बार बार आती है कि जो विधायक निधि है उसमें जो काम करने का जो योजना के तरफ से निर्धारित है उन मापदंडों को बदलने के लिए विधायकों ने आग्रह किया, पत्र भी दिया है और बहुत अधिकांश विधायकों ने इस पत्र को दिया कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसे उनका कहना यह है कि ग्राउंड स्तर पर जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो कई जगह शासकीय भवन टूटे हुए हैं, उसका कोई मद नहीं है सरकार के पास जिससे उसकी मरम्मत हो सके। विधायक ये चाहता है कि उसकी छत हम बना दें, उसके दरवाजे खिड़की ठीक कर दें, उसको बच्चों के बैठने के लायक कर दें, या कोई हैंडपंप बिगड़ा उसको ठीक कर दें। तो वो मरम्मत का नाम का पैसा उसमें योजना में नहीं है। इसलिए विधायक ये चाहते हैं कि इसको हमको अनुमति मिले कि इस तरह की मरम्मत के कार्यों को भी हम कर सकें। मतलब विधायक निधि के कामों में जो विसंगति है, मतलब जो काम विधायक निधि से होते हैं आपके हिसाब से उनमें विसंगति है, उसको एक बार होना चाहिए, उसका युक्तियुक्तकरण होना चाहिए कि कौन कौन से काम और जुड़ना चाहिए कि वो काम भी करा सके। हाँ बिल्कुल, युक्तियुक्तकरण होना चाहिए और सहज और सरल बनाया जाना चाहिए। किसी काम को भी ऐसा लगता है और काम वो सरकारी हो रहा है, कोई प्राइवेट तो करने नहीं जा रहा। स्कूल के भवन को मरम्मत करना माने शासकीय काम करना, तो ये छोड़ देना। दूसरा ये उसमें मांग है कि जो पैसा पहले मिलता था वो पैसा, चूंकि हर चीज़ों के रेट बढ़ गए, बालू के दाम बढ़ गए, गिट्टी के बढ़ गए, छड़ के बढ़ गए, मजदूरी के बढ़ गए, सब बढ़ गए, इसलिए जो विधायक निधि थी उसको बढ़ाया जाए, एक मांग ये है। दूसरा ये है कि अभी कोरोना जब आया उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की उसी निधि में से पहले 15 लाख शिक्षा अनुदान था, उसको 50 लाख कर दिया, जिसमें लोग एम्बुलेंस का पैसा दे देते थे, मरीजों को तत्काल मदद कर देते थे। अब उसका उनका कहना है कि निधि बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ ये 50 लाख किया था इसको नियमित कर दिया जाए कि शिक्षा अनुदान में वो निधि विधायक शिक्षा अनुदान बनी रहे, ये मांग है उनकी। आपका भी स्वच्छंदन बढ़ाने का एक प्रस्ताव गया था कि अध्यक्ष का भी स्वच्छंदन बढ़ना चाहिए, तो उस प्रस्ताव पर भी शायद जो है कुछ चर्चा चल रही है अभी शासन में, तो उसमें क्या चल रहा है, अभी क्या हुआ उसमें? उसमें यह था कि स्पीकर का अभी 2.5 करोड़ है स्वच्छंदन। हमारी तरफ से प्रस्ताव ये गया था कि कम से कम इसको 5 करोड़ किया जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का सवाल है। तब हर जगह के विधायक आते हैं, लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, तो स्वाभाविक है उनको ऐसा लगता है कि उनको आवश्यकता है तो अपने को देना चाहिए। इसलिए प्रस्ताव गया है कि 2.5 करोड़ का 5 करोड़ कर दिया जाए। उसमें विचार हो रहा है, क्या करें, करना तो सरकार को है, ये उसमें होगा है। दूसरे विधानसभा का भी जो सत्र आ रहा है, स्वाभाविक रूप से कोरोना कम तो हुआ है लेकिन अभी भी जो है वो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, तो कोई जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है वो किस तरीके की रखेंगे? आपको विशेष व्यवस्था रखी है क्या इस बार? ना, इस बार तो सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की है उन्हें दिन का सब कुछ हटा लिया, सारे प्रतिबंध हटा लिया। 100% के साथ स्कूलों को शुरू कर दिया, शादी ब्याह में छूट कर दी, सब तरह की छूट कर दी। केवल नाइट कर्फ्यू है, तो विधानसभा नाइट कर्फ्यू तो होता नहीं, नाइट लगता नहीं, इसलिए सरकार को उसी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और हम भी 100% के साथ विधानसभा को चलाएंगे। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिनका साफ कहना है कि विधायक निधि जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो काम हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, वो लगातार लागत बढ़ रही है, इसलिए विधायक निधि बढ़ना चाहिए। साथ ही विधायकों की स्वच्छंद राशि भी, उसमें भी वृद्धि की जाना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में लोगों की मदद के लिए, लोगों के इलाज के लिए राशि खर्च हो रही है। तो इसमें आवश्यकता है कि सरकार जो है वो विधायकों के लिए सोचे, विधायकों के लिए चिंता करे। वीडियो अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।